हरे कृष्णा, राधे राधे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी। यह एकादशी मनुष्य को हर प्रकार के पापों से मुक्त करके परम उच्च आध्यात्मिक फल प्रदान करती है और ऐसी अत्यंत मंगलमय एकादशी बस कुछ ही समय में आने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार योगिनी एकादशी कौन से दिन आ रही है, क्योंकि इस बार भी योगिनी एकादशी 2 दिन आ रही है और इस वजह से कुछ संयम बना हुआ है। तो हम शास्त्रों से जानेंगे कि इस बार कौन से दिन योगिनी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इस एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। इन सब के ऊपर आज विस्तार से बात करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप गर्भवती महिला हैं, भगवान ने आपको मातृत्व का सौभाग्य दिया है, या फिर आप आने वाले समय में अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उस विषय में सही ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। और यह सही ज्ञान हमारे शास्त्रों में गर्भ विज्ञान के रूप में बताया गया है। और यह गर्भ विज्ञान क्या है, दिव्य संतान प्राप्त करने के लिए उसमें कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, इन सब के ऊपर मैं बात करूँगी आपसे। ठीक है, तब तक फिलहाल मैं आप सभी से बात करती हूँ योगिनी एकादशी के बारे में। ठीक है, तो आइए आज का योगिनी एकादशी कब है यह वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का आरंभ हो रहा है 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 8:16 पर, और यह एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन सुबह 5:22 पर। अब देखिए, सामान्य रूप से हम एकादशी व्रत का पालन करने के लिए उदय तिथि का नियम पालन करते हैं, यानी कि जिस दिन सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि विद्यमान रहती है उसी दिन व्रत रखा जाता है। लेकिन इस बार योगिनी एकादशी एक दुर्लभ संयोग लेकर आई है, क्योंकि इस बार की तिथि में किसी भी दिन सूर्योदय को एकादशी स्पर्श नहीं कर रही है, यानी कि 10 जुलाई को सूर्योदय के समय 10वीं तिथि विद्यमान रहती है, क्योंकि एकादशी को सुबह 8:16 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 11 जुलाई को जब सूर्योदय हो रहा है उससे पहले ही यानी सुबह 5:22 पर ही एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है और फिर द्वादशी तिथि आरंभ हो जाती है। तो इसलिए ऐसे दुर्लभ संयोग के कारण इस बार की योगिनी एकादशी के व्रत पालन में कुछ संयम देखने को मिलता है। अब देखिए, स्मार्ट परंपरा के अनुसार जो लोग इसका पालन करते हैं वह इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन ही रख रहे हैं, क्योंकि एकादशी तिथि सुबह 8:16 से लेकर अगले दिन सुबह 5:22 तक है, यानी दिन और रात्रि के लगभग संपूर्ण भाग में एकादशी है। और इसलिए स्मार्ट परंपरा का पालन करने वाले लोग इस बार 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन इस योगिनी एकादशी का पालन कर रहे हैं। लेकिन वैष्णव परंपरा अनुसार इस योगिनी एकादशी का पालन किया जाएगा 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है एकादशी तिथि में अगर थोड़ी सी भी 10वीं तिथि सम्मिलित हो जाती है तो उस दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं किया जाता है। उसके बाद हम अगले दिन द्वादशी तिथि पर ही एकादशी का व्रत रखते हैं। और इसलिए इस बार वैष्णव परंपरा के अनुसार योगिनी एकादशी का पालन हम करेंगे 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन। चलिए अब बात करते हैं कि जो लोग 10 जुलाई के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त और समय कौन कौन से हैं। तो 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:50 के बीच में। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का प्रातः संध्या समय रहेगा सुबह 4:30 से 4:30 बजे से लेकर 5:31 पर, और सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:22 पर, और संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर के 8:23 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर में 12:54 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:47 से लेकर 10:16 तक।
विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:45 से लेकर 3:40 के बीच में। इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा दोपहर में 1:15 तक और उसके बाद कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:26 के बीच में। तो इसलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। अब जो भक्त 10 जुलाई को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्होंने इस व्रत का पालन करना होगा। अगले दिन यानी 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन दोपहर में 1:50 से लेकर शाम 4:36 के बीच में। तो हाँ, यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सामान्य रूप से पारण का समय प्रातः काल में सूर्योदय के तुरंत बाद आरंभ हो जाता है, लेकिन इस बार द्वादशी तिथि के आरंभिक भाग को हरिवासर कहा जाता है और यह हरिवासर 11 जुलाई को सुबह 10:32 तक रहेगा। तो इसलिए हरिवासर के समय में पारण करना उचित नहीं माना जाता और इसलिए इस बार पारण का शुभ समय प्रातः काल की बजाय दोपहर में रखा गया है। उन स्मार्ट भक्तों के लिए जो 10 जुलाई को इस व्रत का पालन करना चाहते हैं, तो इसलिए 11 जुलाई को प्रातः में जल्दी पारण करने की भूल कदापि ना करें। दोपहर में 1:50 के बाद ही आप पारण कर सकते हैं और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पारण का समय हमेशा प्रमाणभूत स्रोत से ही जानना चाहिए, क्योंकि निर्धारित समय से पहले या बाद में किया गया पारण वर्षों की श्रद्धा से रखे गए व्रत के फल को भी अधूरा कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय के अनुसार इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन कौन से दिन करना चाहिए। हरिभक्ति विलास में इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कि एकादशी तिथि में 10वीं तिथि का लेश मात्र भी अगर मिश्रण हो जाए तो वह एकादशी अपूर्ण मानी जाती है। और जैसा कि हमने देखा 10 जुलाई को सूर्योदय के समय में जो 10वीं तिथि का स्पर्श हो रहा है, तो इसलिए इस बार वैष्णव भक्त इस दिन को यानी कि 10 जुलाई 2026 के दिन एकादशी का व्रत ना रख के वे इस बार योगिनी एकादशी का पालन करेंगे 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन, जब तिथि पूर्णतः 10वीं से मुक्त होकर द्वादशी से जुड़ी हुई होगी। इसे गौण एकादशी या अतिरिक्त एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए अब जो भक्त 11 जुलाई को इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त के समय इस प्रकार है। 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:51 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भक्ति, मंगल आरती इत्यादि करने का समय रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:31 पर। संध्याकालीन पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:23 के बीच में और सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:59 से लेकर दोपहर में 12:54 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:52 से लेकर 10:19 के बीच में। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 2:45 से लेकर 3:40 तक। इस दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा सुबह 11:03 तक और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:59 से लेकर 10:43 के बीच में। तो इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। अब जो भक्त 11 जुलाई के दिन इस एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं उन्हें इस व्रत का पालन करना होगा। अगले दिन यानी 12 जुलाई 2026 रविवार के दिन सुबह 5:32 से लेकर 10:12 के बीच में। इस बार द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और इसलिए संपूर्ण प्रातःकालीन समय पारण के लिए पूर्णतः निर्विघ्न और शुभ रहेगा। और हाँ, इसी दिन यानी 12 जुलाई को रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी है। तो इसलिए जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत भी रख रहे हैं और प्रदोष व्रत का पालन भी करना चाहते हैं वे प्रातः काल में पारण के निर्धारित समय के अंदर भगवान श्री हरि को समर्पित चावल का एक दाना ग्रहण करके अपना एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। उसका योग्य विधि से पालन कर सकते हैं और उसके बाद संध्या काल में प्रदोष की पूजा होने तक के समय के
दौरान अपना उपवास यथावत जारी रख सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत दोनों का ही पालन शास्त्रोक्त विधि से कर सकते हैं। तो यह थी आने वाली योगिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। योगिनी एकादशी की कथा भी आप इसी में सुनेंगे। इसका कथा का संबंध राजा कुबेर और उनके एक सेवक यक्ष हेमामालिनी से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि किस प्रकार अपने कर्तव्य में असावधानी रखने के कारण हेमामालिनी को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा था और अतः इसे योगिनी एकादशी के व्रत के प्रताप से उसे इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो अगर आप इस पूरी कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं और इसकी संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा कथा सहित आप जरूर सुनें। ठीक है।